नमस्ते। स्वागत है आपका बोधिवार्ता सत्संग में। ये साप्ताहिक सत्संग है जो हम हर शनिवार करते हैं और ये अवसर है सभी साधकों के लिए जहाँ पर हम अपने आध्यात्मिक विचार व्यक्त कर सकते हैं। खासकर नए ज्ञान मार्ग के साधक जो अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं यहाँ पर। तो मैं शुरू करता हूँ। मेरे पास कुछ सवाल हैं जो बाकी साधकों के आए हुए हैं, उनसे शुरू करने का प्रयास करता हूँ। और अगर आपके भी कोई सवाल हो तो आप लिखकर या बोलकर पूछ सकते हैं। तो पहला प्रश्न था कि मैं मुक्त हूँ, ये कैसे जान सकते हैं? बड़ा ही सरल उत्तर है इसका। अगर आपको आत्मज्ञान हो गया है तो आपको पता चल गया होगा कि आप मुक्त हैं। परंतु बहुत बार आत्मज्ञान होने के बाद भी साधक भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ, और ये बहुत ही स्वाभाविक भी है। अगर आप कुछ कार्य कर रहे हैं तो निश्चित ही है कि आप अपने शरीर का इस्तेमाल कर रहे होंगे उस कार्य को करने में। और अगर आप शुरुआती साधक हैं तो ये स्मरण करना कि मैं इन सभी कार्यों का दृष्टा हूँ हर समय संभव नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में आप पूरी तरह से देह पर ही ध्यान देते हैं, या ये कह सकते हैं कि आप मनुष्य शरीर यंत्र पर ही ध्यान देते हैं, जिसकी वजह से हमेशा देह भाव प्रबल रहता है। और क्योंकि साधक अगर नया है तो साक्षी भाव पूरी तरह से साधा नहीं गया है, और साधा नहीं जाएगा तो उसके बाद कैसे विचार आ रहे हैं, इन विचारों से कैसे भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं, इस पर भी कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। और विचार के बाद भावना, और भावना से कर्म अपने आप होने लगेंगे। और क्योंकि साक्षी भाव नहीं रहता है तो छोटे छोटे विचार अलग अलग अनुभवों के, जैसे दुख के या सुख के, खासकर अगर दुख के अनुभव हैं और अगर आप उसको देख नहीं पा रहे हैं तो निश्चित रूप से वो दुख के अनुभव तुरंत ही भावनाओं में बदल जाएंगे। और अगर भावनाओं में बदल गए और आप साक्षी भाव में नहीं हैं तो वो कर्म में भी बदल जाएंगे। और ये कर्म किस तरह से हो सकते हैं? कुछ और विचार आ जाएंगे जो आपको और दुखी कर देंगे, या आप कुछ अनचाहा कर्म कर देंगे जिसकी वजह से दुख और बढ़ जाएगा। तो मुक्त हैं ये तुरंत पता चल जाता है साधक को 3 घंटे या ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते में कि उनका वास्तविक स्वरूप क्या है। पर इस बात को याद रखने में समय लग जाता है। इसके लिए जो भी हो सकता है वो प्रयास करना चाहिए। अगर शुरुआती साधक हैं तो जिस भी तरह का जुगाड़ कर सकते हैं इस ज्ञान को बनाए रखने में, वो करना चाहिए। जैसे कि फ़ोन पे वॉलपेपर, जो सभी साधक जानते होंगे, फ़ोन पे वॉलपेपर लगा सकते हैं, या कोई चिन्ह लगा सकते हैं जो उन्हें हमेशा ही याद दिलाता रहे कि उनका वास्तविक स्वरूप क्या है। और इसके बाद भी साधक को एक व्यवस्थित तरह से देखना चाहिए अपने सभी कर्मों को, क्योंकि देह भाव ही सबसे पहला चीज़ है। अगर वो नहीं छूटेगा तो फिर उसके साथ जो भी कर्म हो रहे हैं उस सभी कर्मों को, या फिर उसके साथ जो भी अनुभव प्रकट हो रहे हैं उन सभी अनुभवों को कोई भी साधक स्वयं का अनुभव मान लेगा। अगर देह भाव बना हुआ है तो पूरा ध्यान देह पे ही रहेगा। अब कैसे भी विचार आ रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, साधक को पता ही नहीं चलेगा। तो सबसे पहले साधक को देह भाव छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। और देह भाव कैसे छूटेगा? आप अपने शरीर के द्वारा किए गए कर्मों पर ध्यान दे सकते हैं। धीरे धीरे कुछ समय में आपको ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ कोई करने वाला नहीं है, कोई करता नहीं है। अगर ये दिख जाए आपको कि कोई करता नहीं है, सभी कर्म अपने आप हो रहे हैं, तो देह भाव भी कम होने लगता है। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, या फिर जब आप अपने मित्रों से या किसी संबंधी से बात करते होंगे तो जो भी शब्द आप बोल रहे होते हैं सोच के नहीं बोल रहे होते हैं, वो बस एक के बाद एक निकल रहा होता है। अगर आप आधे घंटे किसी से बात करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 मिनट आप सोच के बोल पाएंगे। उसके बाद का जो 28 मिनट है या उसके बाद का जो भी समय है वो बस अपने आप ही हो रहा होता है। तो ये जो बोलने की प्रक्रिया है ये तुरंत आप देख सकते हैं। अगर साक्षी भाव प्रबल होता जाएगा तो आप बाकी कार्यों में भी अकर्ता देख पाएंगे कि कोई करने वाला नहीं है। उदाहरण के लिए, अगर आप कहीं घूम रहे हैं, किसी बगीचे में घूम रहे हैं, तो आप देख पाएंगे कि शरीर अपने आप ही चल रहा है। आप सोच समझ के हर कदम नहीं ले रहे हैं, एक के बाद एक कदम चलते जा रहा है। और आप अगर ध्यान रख पाएँ इस बात पर कि आप साक्षी हैं, तो आप देखेंगे कि कुछ भी नहीं है जो कोई कर रहा हो। सभी चीज़ अपने आप ही एक स्वचालित मशीन के जैसे हो रहा है।
जैसे एक रोबोट काम करता है, वैसे ही ये शरीर या फिर पूरा सृष्टि ही काम कर रहा है बिना किसी के प्रयास से। तो जैसे जैसे आपका ये स्मरण बढ़ता जाएगा कि आप साक्षी हैं, सारे रहस्य खुलते चले जाएंगे। सबसे पहले आपको देह भाव पर ध्यान देना चाहिए। अगर देह भाव छूट जाता है तो ये पता चल जाता है कर्ता नहीं है, और अकर्ता नहीं होने के साथ ही साथ आप विचार पे भी ध्यान दे पाएंगे। और अगर विचार पर अगर आपका नियंत्रण आ गया, अगर आप देख पा रहे हैं विचार पर ही कोई एक भावना, कोई एक विचार आ रहा है दुख का, अगर उसी समय आप उसको देख लेंगे तो वो विचार भावना में नहीं बदलेगी, और भावना में नहीं बदलेगी तो कोई कर्म भी नहीं होगा। तो आप आसानी से कह पाएंगे कि मैं मुक्त हूँ। वैसे बुद्धि से आत्मज्ञान होते ही आप समझ जाएंगे कि आप मुक्त हैं, पर इसकी आदत डालने में थोड़ा प्रयास लगता है, क्योंकि नए नए साधक हैं तो तुरंत हो जाएगा ये, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि संभव हो सभी साधकों के लिए। कुछ समय लग सकता है। आप जितना प्रयास करेंगे उतना जल्दी होगा। और पहले उस अनुभव को पकड़ने का प्रयास करें जो सबसे ज़्यादा आपको लग रहा है कि आपके साधना में रुकावट ला रहा है। और देह भाव ही सबसे पहला चीज़ है, क्योंकि हम सभी अपने जीवन में भी व्यस्त रहते हैं और कुछ कार्य करते हैं, तो उस कार्यों में हमें देह का इस्तेमाल करते रहना पड़ता है। अगर आप करते रहेंगे तो आप आसानी से जान पाएंगे कि आप हमेशा से मुक्त थे और हमेशा मुक्त रहेंगे। आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा। अगर कोई पूछना चाहता है कुछ, या फिर कुछ संदेह हो, तो आप बोलकर या लिखकर पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न था एक साधक का कि अनुभवकर्ता हर जगह है, ये कैसे जान सकते हैं। तो ये प्रश्न अनुभवकर्ता पर लागू ही नहीं होती है, क्योंकि जो जगह या स्थान की अवधारणा होती है ये एक अनुभव मात्र ही है, जो अनुभवकर्ता के सामने प्रत्यक्ष है। सिर्फ स्थान ही नहीं, जो भी अनुभव आप सोच सकते हैं वो सभी अनुभवकर्ता के सामने ही होती है। अनुभवकर्ता सभी स्थानों के परे है, सभी अनुभवों के परे है, तो ये बात लागू ही नहीं होती। पर अगर आप जानना भी चाहते हैं तो आप अपने अपरोक्ष अनुभव में देख सकते हैं। अगर आप जहाँ भी बैठे हैं अभी, या जहाँ भी हैं अभी, वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ अनुभव हो रहा होगा, और ये अनुभव अनुभवकर्ता को ही हो रहा है। शरीर को कोई अनुभव नहीं होता है, क्योंकि शरीर स्वयं एक अनुभव है। इसी तरह से अगर आप जहाँ भी हैं वहाँ से अगर एक दो कदम आगे चल जाए तो वहाँ भी आपको अनुभवकर्ता मिलेगा, क्योंकि अनुभवकर्ता को जानने के लिए केवल आपको एक अनुभव चाहिए। एक भी अगर अनुभव हो जा रहा है तो ये प्रमाणित कर देगा कि अनुभवकर्ता है। इसी तर्क को आप आगे बढ़ाते जा सकते हैं। आप अगर एक राज्य से दूसरे राज्य चले जाएं, या फिर एक देश से दूसरे देश चले जाएं, तो वहाँ भी आपको अनुभवकर्ता मिल जाएगा। अगर आप सागर की गहराई में भी चले जाएं तो वहाँ भी कुछ ना कुछ अनुभव हो रहा होगा। अगर आप ब्रह्मांड के किसी भी कोने में चले जाए या किसी भी अंतिम छोर पे चले जाएं, वहाँ पर भी आपको अनुभवकर्ता मिल जाएगा। शायद प्रश्न है कि वहाँ क्या होगा, मुझे क्या पता। तो शरीर तो होगा ही आपके पास, आपको केवल एक कार्य करती हुई इंद्रियों की ज़रूरत है। अगर इंद्रियां कार्य कर रही हैं तो आपको अनुभव मिल जाएगा, और अनुभव होगा तो अनुभवकर्ता भी वहाँ होगा। तो इसी तर्क को आप बढ़ा सकते हैं कि इतने सारे जगह पर अगर अनुभव करता है तो सभी जगहों पर अनुभव करता होगा। ये शरीर मेटल डिटेक्टर के जैसा है। जैसे मेटल डिटेक्टर होता है ना, कि कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं धातुओं को ढूंढने के लिए, मेटल्स को ढूंढने के लिए, तो उसी तरह से ये शरीर दृष्टा डिटेक्टर के जैसे है, क्योंकि इसमें इंद्रियां लगी हुई हैं। आप जहाँ जहाँ इस शरीर को लेके जाएंगे वहाँ वहाँ आपको अनुभवकर्ता का ज्ञान होता जाएगा, और ये भी पता चलेगा कि अनुभवकर्ता खंडित नहीं है। हर जगह शरीर को लेके जाइए और दृष्टा डिटेक्ट होता जाएगा हर जगह पर। बस आपको इंद्रियां चाहिए जो काम कर रही हैं, सिर्फ भौतिक जगत में ही नहीं। अगर आप जब सो भी रहे होते हैं तब भी आपकी सूक्ष्म इंद्रियां काम कर रही होती हैं। तो ये सूक्ष्म इंद्रियां जो भी स्वप्न में आप देख रहे होते हैं, या जो भी अगर सुषुप्ति में आपका पहुंच है तो आप जो भी देख रहे होते हैं, वहाँ पर ये सूक्ष्म इंद्रियां अनुभव को पकड़ लेती हैं, और वहाँ पे भी ये ज्ञान हो जाता है कि अनुभवकर्ता यहाँ भी है। अगर
उस समय ज्ञान ज्ञात ना हो तो आप जब सो के उठते हैं तो भी तो कोई स्वप्न देख रहा था, तो वहाँ भी है। तो जगह की धारणा लागू नहीं होती है, पर अगर आप ढूंढना चाहें तो आपको हर जगह पर अनुभवकर्ता मिल जाएगा, क्योंकि सभी अनुभव अनुभवकर्ता के सामने प्रत्यक्ष हैं। अनुभवकर्ता पहले से ही हर जगह पर है। हमें ज्ञान होता है अनुभवकर्ता का इस शरीर के माध्यम से या फिर इन इंद्रियों के माध्यम से जो चल रही हैं। तो कह सकते हैं कि अनुभवकर्ता हर जगह है और यही प्रमाणित भी करता है। अगला प्रश्न था एक साधक का कि ये संसार सभी के लिए अलग है, ये कैसे जान सकते हैं? इसके लिए भी आप अपने अप्रोक्ष अनुभव का इस्तेमाल कर सकते हैं। संसार को आप कैसे देख पाते हैं? अपने इंद्रियों के माध्यम से ही। जो भी संसार आपके सामने अभी बन रहा है वो इंद्रियों से ही बन रहा है। अगर इंद्रियां आपको जो भी बताएंगी, आप और आपका संसार जो भी बन रहा है वो इन इंद्रियों के द्वारा दी गई जानकारियों से ही बनेगा। अगर इंद्रियां गलत जानकारी देंगी तो आपको गलत पता चलेगा या फिर दूसरे व्यक्तियों से भिन्न पता चलेगा। तो मैं यहाँ एक उदाहरण देता हूँ जो कि मैं अक्सर त्रिज्ञान में देता हूँ कि मान लीजिए एक छोटा बच्चा है और वो बगीचे में जाता है अपने माता पिता के साथ, और उसे एक पेड़ दिखता है और मान लीजिए इस बच्चे की आंखों में कुछ दोष है। दोष ऐसा है कि इसे हरा रंग गुलाबी दिखता है और गुलाबी रंग हरा दिखता है। तो जब ये पेड़ को देख रहा है तो इससे पेड़ गुलाबी दिख रहा है, और अपने माता पिता से जब ये पूछा कि ये रंग कौन सा है, ये पेड़ का रंग कौन सा है, या फिर इस पेड़ के रंग को क्या कहते हैं, तो उसके माता पिता स्वाभाविक है कि बोलेंगे हरा। तो ये इस बच्चे को दिख तो रहा है गुलाबी रंग क्योंकि इस बच्चे की आंखों में दोष है, पर ये जान गया है कि जब भी ये रंग दिखे इसे हरा ही बोलना है। तो ये बच्चा कहीं भी जाता है, जब भी इसे कुछ भी हरा अनुभव होता है जो वास्तविकता में इसके लिए गुलाबी है, ये हमेशा ही हरा बोलता है। अब क्या कभी भी इस बच्चे को पता चल पाएगा कि इसे जो दिख रहा है और जो बाकी व्यक्तियों को दिख रहा है वो भिन्न है? शायद कभी भी नहीं, क्योंकि ये बोलता तो है सामाजिक व्यवस्था के अनुसार ही। गुलाबी रंग को हरा बोलता है जो बाकियों को हरा दिख रहा है और इसे गुलाबी दिख रहा है। तो कभी भी कोई जान नहीं पाएगा कि इसकी आंखों में दोष है। अब ये सोचिए कि क्या गारंटी है कि ये बच्चे हम नहीं हैं? हम सभी हो सकते हैं ऐसे, जिसे दिख कुछ भी रहा हो पर हम बोलते वही हैं जो समाज में हमें सिखाया गया है। अब शायद ये प्रश्न आ सकता है कि इंद्रियां इतनी गलत जानकारी कैसे दे पाएंगी? तो ये भी आप अपने अप्रोक्ष अनुभव से देख सकते हैं और उस पर तर्क लगा सकते हैं। जो बाकी 4 इंद्रियां हैं, जैसे कि नाक, कुछ गंध ऐसे होते हैं जो किसी व्यक्ति के लिए बहुत अच्छे होते हैं और किसी व्यक्ति को बहुत बुरी लगते हैं। तो नाक एक उदाहरण है जो विरोधाभासी अनुभव प्रकट करता है अलग अलग व्यक्तियों में। इसी तरह से अगर आप कान का भी अनुभव लें या कान का भी उदाहरण लें तो कान भी ऐसा ही करता है। कुछ ध्वनि होती हैं जो किसी व्यक्ति को कर्कश लगेगी, वहीं किसी को बहुत ही अच्छी लगेगी। या फिर आप अपने घर का भी उदाहरण ले सकते हैं। कोई बोलता है टीवी का वॉल्यूम कम करो, कोई बोलता है टीवी का वॉल्यूम बढ़ाओ। विरोधाभासी अनुभव कान भी प्रकट करता है। त्वचा में भी ऐसा ही होता है। कभी किसी व्यक्ति को ठंडी लग रही होती है और किसी व्यक्ति को वही तापमान गर्मी का एहसास कराती है। तो त्वचा भी विरोधाभासी अनुभव प्रकट करती है। और स्वाद, जीवा, ये भी विरोधाभासी होती है। किसी व्यक्ति के लिए कोई स्वाद बहुत अच्छा होता है, किसी के लिए बहुत ही बुरा होता है, वो खा नहीं सकता है उसी खाने को। तो नाक, कान, त्वचा और जीवा तो ऐसा कर रही हैं, तो आँख भी कर सकती है तर्क के अनुसार। आप चाहें तो इंद्रियों को और बढ़ा भी सकते हैं। अभी तक मैं जिन इंद्रियों का उदाहरण लिया वो बाहरी इंद्रियां हैं। शरीर इंद्रियां जो होती हैं वो भी ऐसा विभिन्न अनुभव प्रकट कर सकती हैं अलग अलग व्यक्तियों में। जैसे गिरने का अनुभव, जब कोई गिर रहा होता है तो किसी को पहले ही पता चल जाता है कि गिर रहा हूँ, किसी को गिरने के बाद पता चलता है कि मैं गिर गया हूँ। उसी तरह से अंतरेंद्रियां भी होती हैं, जैसे भूख लगने का अनुभव। अगर आप 10 घंटे तक 2 व्यक्तियों को भूखा रखें तो शायद एक व्यक्ति
सह ले उस भूख को और दूसरा व्यक्ति के लिए सहना बहुत ही कठिन कार्य हो जाए। तो ये अंतर इंद्रियाँ जो हमें शरीर के अंदर की जानकारी देती हैं, वो भी भिन्न तरह से अनुभव प्रकट करती हैं दो व्यक्तियों में। उसी तरह से अगर मानसिक इंद्रियाँ का अगर उदाहरण ले तो ये भी बहुत ही भिन्न अनुभव प्रकट करती हैं। जैसे कि अगर आप कोई डरावनी मूवी देख रहे हो, हॉरर मूवी, तो कोई व्यक्ति डर सकता है और दूसरा व्यक्ति एकदम न डरे। तो ये जो मानसिक इंद्रियां हैं, जो डरने का विचार प्रकट कर रही है एक व्यक्ति में और दूसरे व्यक्ति में, ये भी भिन्न भिन्न अनुभव प्रकट करती हैं। तो सभी अनुभव जहाँ पर हमारा अपरोक्ष अनुभव पहुँच सकता है, वहाँ हम देख पा रहे हैं कि अनुभव बहुत ही भिन्न है। तो फिर आँख भी भिन्न अनुभव प्रकट कर सकती है। कम से कम अगर विरोधाभासी ना भी करे तो ऐसा हो सकता है कि एक व्यक्ति को लाल दिख रहा हो और दूसरे को लाल का दूसरा शेड दिख रहा हो। तो बहुत ही संभावना है कि ये सभी अनुभव ये सभी इंद्रियां जिससे कि ये सृष्टि बनती है हमारे समक्ष, या फिर हम इस सृष्टि को जान पाते हैं इन इंद्रियों के माध्यम से, ये सभी इंद्रियां बहुत ही भिन्न जानकारी दे रही है। और जब ये बहुत ही भिन्न जानकारी दे रही है तो जो सृष्टि एक व्यक्ति देख रहा है वो बहुत ही अलग होगा दूसरे व्यक्ति के तुलना में। और फिर हम कहते हैं कि मेरी बात कोई समझता क्यों नहीं है, मैं किसी को कुछ समझा नहीं पाता हूँ। समझा नहीं पाना ही स्वाभाविक है, या अगर आपकी बात कोई समझ नहीं रहा है तो वो स्वाभाविक है। अगर समझ जा रहा है कोई आपकी बात तो वो भाग्य है आपका, क्योंकि वो जान ही नहीं रहा है कि आप बोल क्या रहे हैं या आपको पता क्या चल रहा है, आपका अनुभव क्या है। दो व्यक्तियों का अनुभव पूरी तरह से भिन्न होता है। और हम संसार में या फिर समाज में जब रहते हैं तो हम केवल समझौते पर टिके रहते हैं। जैसे इस बच्चे के उदाहरण में उसके माता पिता ने उसे बता दिया कि ये इस रंग को जब भी देखोगे हरा ही कहना, तो वो बस एक समझौता है। वास्तविकता में क्या हो रहा है कोई नहीं जानता है, समझौते पे ही समाज चल रहा है केवल। तो इस तरह से कह सकते हैं कि दो व्यक्तियों का जो संसार का अनुभव है वो पूरी तरह से भिन्न है। अगर किसी के भी प्रश्न हो तो लिखकर या बोलकर पूछ सकते हैं। मैं अगले प्रश्न पे जाता हूँ। एक साधक का प्रश्न था कि माया कैसे माया के परे जाने में सहायक है। तो अगर आप त्रिज्ञान किए हैं तो आप जानते होंगे कि नीति के मदद से ही हम ये दिखा पाते हैं कि आप क्या क्या नहीं हैं। आप शरीर नहीं हैं, आप भावनाएं नहीं हैं, विचार नहीं हैं, कोई भी स्मृति नहीं है, कोई भी इच्छाएं नहीं हैं। और ये सभी चीज़ क्या है? माया ही है। माया में प्रकट होने वाले अनुभव हैं। इन्हीं अनुभवों की मदद से आप ये जान पाते हैं कि आप क्या नहीं हैं। स्वयं का ज्ञान तो कभी नहीं होगा, पर इतना ज्ञान हो जाएगा कि आप क्या क्या नहीं हैं। अगर इतना भी ज्ञान हो जा रहा है कि आप क्या क्या नहीं हैं तो आप सभी अनुभवों से परे हो जाएंगे। और फिर ये जानना और ये कम से कम अस्थाई रह पाना साक्षी भावों में सुलभ हो पाएगा। क्योंकि सबसे पहले बुद्धि को समझाना होता है कि मैं क्या नहीं हूँ। अगर बुद्धि नहीं जानेगी कि मैं क्या नहीं हूँ तो फिर स्वाभाविक है कि आप जिस तरह से अपनी ज़िंदगी पहले जी रहे थे उसी तरह से अपनी ज़िंदगी जीते रहेंगे, देह भाव में या कर्ता भाव में। ना आप शरीर हैं ना कोई करने वाला है, सभी अनुभव एक के बाद एक प्रकट हो रहे हैं। तो इस सीढ़ी तक भी पहुंचने के लिए, इसे द्वैत का स्तर कह सकते हैं, इस द्वैत के स्तर तक पहुंचने के लिए माया ही सहायक है। माया के बिना आप माया के परे नहीं जा सकते हैं। माया ही आपको बताएगी कि आप क्या क्या नहीं हैं। अगर आप ध्यान ना दें या फिर अगर आपको कोई बैठा के समझाए ना त्रिज्ञान में, तब तक ये कठिन ही रहेगा। आप हमेशा अपने आप को शरीर ही मानते रहेंगे और शरीर के जो भी गुण हैं या जो भी इस मनुष्य शरीर यंत्र के सामने प्रकट हो जाता है उन सभी चीज़ों को आप अपना मान लेंगे। भले वो कोई भी दुख का विचार हो या सुख का विचार हो या कोई प्रतिष्ठा अगर आपको मिली हो, आप सभी चीज़ों को सभी चीज़ों को मैं ही मानते रहेंगे। मैं कहने का मतलब है कि स्वयं को ही मानते रहेंगे। पर जैसे ही आपको ज्ञान हो जाएगा, जो कि माया की मदद से ही होगा, तो आप जान पाएंगे कि आप सभी अनुभवों के परे हैं। और यहाँ तक, इस द्वैत की अवस्था तक आपको माया ही ले जा सकती है। द्वैत से अद्वैत का सफ़र जो होता है वो साक्षी भाव के स्थिरता पर निर्भर करता है। आप कितना ज़्यादा इच्छुक हैं अद्वैत तक पहुँचने के लिए।
तो इस तरह से कह सकते हैं कि माया से बाहर जाने के लिए माया ही सहायक है। अगर किसी भी साधक के कोई प्रश्न हो तो लिखकर या बोलकर पूछ सकते हैं। मेरे पास दो और प्रश्न बचे हैं। एक साधक का प्रश्न था कि क्या लिंग भेद भी एक मान्यता ही है? तो लिंग भेद कहने का मतलब है कि पुरुष और स्त्री होना, ये भी क्या एक मान्यता है? तो ये भी आप, अगर आपको आत्मज्ञान हो गया है तो बहुत ही सरल है आपके लिए बताना, क्योंकि आप शरीर नहीं हैं। आप, ये शरीर एक अनुभव मात्र ही है जो आपके सामने प्रकट है। अगर आपको लग रहा है कि आप शरीर हैं तो फिर प्रश्न आएगा कि कौन सा शरीर? वो जो जन्म लिया था 50 सेंटीमीटर का शरीर वो, या फिर 10 साल की उम्र में जो 1 मीटर का था वो, या आज का शरीर जो शायद 1.5 मीटर का होगा वो शरीर? शरीर आपके सामने नित्य बदल रहा है, पर ये भ्रम होते रहता है हमें कि मैं ये शरीर ही हूँ, जबकि बदलती हुई चीज़ आप नहीं हो सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बदल रहे हैं क्या, तो आपका उत्तर आएगा नहीं। पर शरीर के संदर्भ में ऐसा दिखता है हमें कि बदल रहा है, फिर भी उसे हम मैं ही कह देते हैं। अगर आप अपने दो फ़ोटो को अगल बगल में रखेंगे, एक आज का फ़ोटो और एक अपने बचपन का फ़ोटो, तो आप देख पाएंगे कि ये दोनों शरीर बहुत ही भिन्न हैं, इनमें कोई समानता नहीं है। और फिर भी हम ऐसा भ्रमित हो जाते हैं और कहते हैं कि ये दोनों शरीर मैं ही हूँ। अगर वही दोनों फ़ोटो आप किसी ऐसे व्यक्ति को दिखाएं जो पूरी तरह से आपके जीवन से अनजान हो, तो वो बोलेगा कि ये दोनों फ़ोटो अलग हैं। पर आप, क्योंकि पीछे एक प्रक्रिया चल रही होती है जिसे कहते हैं स्मृति का स्थायित्व, उसकी वजह से आपको ऐसा लगता रहेगा कि ये शरीर आप हैं, क्योंकि एक दिन में शरीर नहीं बदला है, धीरे धीरे बदला है शरीर। और जब ये शरीर बदल रहा है तो आप ध्यान नहीं दे रहे हैं बस। तो आप आसानी से देख पा रहे हैं कि शरीर आप नहीं हैं। और इसका एक और उदाहरण है कि जब आप सो रहे होते हैं तो शरीर तो बिस्तर पे होता है, तो फिर कौन है जो स्वप्न देखता है? यहाँ से सिद्ध हो जाता है आसानी से कि आप शरीर नहीं हैं। तो अगर आप शरीर नहीं हैं तो शरीर के कोई गुण भी नहीं हैं। और ये जो स्त्री पुरुष का शरीर है वो केवल शरीर तक ही, ये जो लिंग भेद है केवल शरीर तक ही सीमित है, आप तक नहीं। आप वही रहेंगे जो सभी अनुभवों के दृष्टा हैं, और सभी अनुभव आपके सामने प्रत्यक्ष होते रहेंगे और बदलते रहेंगे, आप नहीं बदलेंगे। आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। एक और प्रश्न था, आखिरी प्रश्न है आज का, कि अनुभवकर्ता का स्वभाव आनंद और शांति कैसे है? तो शांति का क्या मतलब होता है कि कोई भी आपको व्याकुल ना कर पाए, कैसी ही परिस्थिति हो आप हमेशा एक जैसे ही रहें। तो अगर आपको आत्मज्ञान हुआ है तो आप देख पाएंगे कि सभी अनुभव आपके सामने आकर चले जाते हैं। मान लीजिए, इसे आप इस तरह से देख सकते हैं कि दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति बस शांति से खड़ा है बिना कुछ बोले, और दूसरा व्यक्ति उसके सामने हल्ला कर रहा है। तो ये जो हल्ला करने वाला व्यक्ति है, ये शरीर, ये मनुशरीर यंत्र कह सकते हैं इसको, कि ये एक के बाद एक विचार भेजता रहेगा और कुछ संवेदना प्रकट करता रहेगा, प्रेरित करता रहेगा कुछ कर्म करने के लिए, और दूसरा व्यक्ति जो उसके सामने खड़ा है उसे बस देखता रहेगा। तो आत्मज्ञान के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि ये सभी चीज़ जो चल रही हैं वो आपके समक्ष चल रही हैं। आपकी शांति जैसी बनी है वैसी ही बनी रहेगी, अनंत काल तक वैसी ही शांति रहेगी। इसके सामने जो चल रहा है वो चलता रहेगा। हो सकता है कि एक अनुभव के बाद दूसरा अनुभव आ जाए और आपको लिप्त कर ले फिर से, या फिर अगर आप साक्षी भाव में नहीं हैं तो फिर अनुभव एक के बाद एक आप भावना प्रकट करती जाएगी और ये भावना कर्म कराते जाएंगी। तो आप आसानी से यहाँ देख पाएंगे कि शांति हमेशा से ही है, कुछ भी नहीं है जो आपकी शांति को भंग कर पाएगा कभी भी। इसी तरह से आनंद को आप देख सकते हैं। आनंद उसे कहते हैं जो जब आप न दुख से दूर भाग रहे होते हैं, ना सुख के पीछे भाग रहे होते हैं। और अनुभवकर्ता का स्वभाव हमेशा ही आनंद का होता है, क्योंकि दुख और सुख जो भी अनुभव है वो भी सामने प्रकट है। ये जीव करता रहेगा जो करना है उसे, जीव का काम ही है। जीव अनंत जन्मों से जो अनंत संस्कार लेकर पैदा हुआ है वो उन संस्कारों से ही चलता रहेगा। एक के बाद एक अनुभव आते रहेंगे और उन अनुभवों के
प्रतिकूल या अनुकूल जैसे भी कर्म करने हैं करता रहेगा ये जीव, पर आप जो कि दृष्टा हैं वो इस जीव को कार्य करते हुए देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले यही है कि आपको देह भाव त्यागना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि अकर्ता, यहाँ कोई करने वाला नहीं है। और फिर आसानी से आप जान पाएंगे कि साक्षी भाव से आनंद और शांति हमेशा ही प्राप्त हो सकती है। अगर आप साक्षी भाव बनाए रखते हैं तो कोई भी विचार ऐसी नहीं होगी जो भावना के स्तर पर आ पाएगी, क्योंकि अगर कर्मों को देखें तो विचार से ही भावना उत्पन्न होती है और भावनाओं से ही कर्म उत्पन्न होते हैं। अगर आप साक्षी भाव में हैं तो साक्षी भाव को आप मान सकते हैं कि वो पुलिस के जैसे है, कि उसके रहते हुए कोई भी विचार भावना तक नहीं पहुंच सकती है या भावना के स्तर पे नहीं आ सकती है। तो अगर भावना के स्तर पे नहीं आ सकती है तो उससे उत्पन्न होने वाले कार्य भी नहीं होंगे, कर्म भी नहीं होंगे। तो दुख का जो कर्म होता है, हम जो फंस जाते हैं किसी किसी विचारधारा में, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही हमेशा ऐसा होता है, यह सुख भी बहुत लोगों के लिए शोर ही होता है। तो इन दोनों से आप बच पाएंगे। और जब आप न दुख से भाग रहे होंगे न सुख के पीछे भाग रहे होंगे तो फिर वो अवस्था आनंद की ही अवस्था होगी। कुछ लोग आनंद को, कुछ शुरुआती साधक आनंद को परम सुख मान लेते हैं और उन्हें सुख का अनुभव हुआ होता है तो वो ये सोचते हैं कि आनंद सुख का बहुत बड़ा रूप होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। जब कोई भी विचार आपको प्रेरित ना करे सुख के पीछे भागने के लिए या दुख से दूर भागने के लिए, जो हो रहा है वो हो रहा है, मेरे समक्ष हो रहा है। अगर कुछ कार्य करना ज़रूरी है तो मैं करूँगा या करूँगी, पर वो मेरे अंदर कोई भावना प्रकट कर दे मेरे बिना, मेरे मर्जी के बिना, ऐसा नहीं होगा। आपका पूरा नियंत्रण होगा आप पर, कम से कम भावनाओं पे आपका पूरा नियंत्रण होगा। बाकी जो संसारिक कार्यों में आप लिप्त हैं उसकी वजह से जो कष्ट आ सकते हैं, पर वो कष्ट आपको किसी भी तरह से दुख या सुख का अनुभूति नहीं कराएंगे। अगर आप साक्षी भाव में हैं, दुख भी चला जाएगा और सुख भी चला जाएगा साक्षी भाव के रहने से, पर आनंद रहेगा। और धीरे धीरे करके एक साधक इसी अवस्था में रहना चुनता है, क्योंकि साक्षी भाव आने के बाद साधक के पास दो विकल्प हो जाता है, या तो माया के साथ रहना या तो सत्य के साथ रहना। और कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति सत्य के साथ ही रहना चाहेगा, क्योंकि वो अस्थाई है और अस्थाई के साथ आपको ये उस अस्थाई स्वभाव भी मिल जाता है आनंद होने का। तो आशा करता हूँ इस समझ में आया हो कि अनुभवकर्ता का स्वभाव आनंद और शांति कैसे है। आज के प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। अगर किन्हीं साधक के कोई प्रश्न है तो वो बोलकर पूछ सकते हैं। नहीं तो हम आज का सत्संग समाप्त करते हैं। सत्संग में जुड़ने के लिए सभी को धन्यवाद।